नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्याज की कीमतों ने निकाले आंसू। इसी वर्ष कई महीने में खबर आई थी कि किसानों को दाम नहीं मिले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्याज खेतों में फेंक दी है, ये सड़क पर बिखेर दी है। अब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्याज के दाम देश के अधिकांश भागों में 80 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच चुके हैं और ये जल्द ही शतक लगाने वाले हैं। ऐसे में पहला सवाल तो ये कि जिन किसानों ने अपने प्याज जमीन पर फेंक दिए थे, क्या वो अब मुनाफा कमाने लगे हैं? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि जो प्याज फेंक दी गई, क्या उसको संभाल कर नहीं रखा जा सकता था ताकि अब उसका उपयोग किया जाता? एक तरफ प्याज फेंकने और दूसरी तरफ कीमतें बढ़ने के इस विडंबनापूर्ण दौर में एक बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश में प्याज की भरपूर पैदावार होती है, लेकिन हमारे किसानों के पास भंडारण की सुविधा का अभाव होने के कारण वो मुनाफा नहीं कमा पाते। मुनाफा कोई और कमाते हैं, किसान घाटा उठाते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को कभी मुनाफा नहीं मिलता। उन्हें हर बार बढ़ती कीमतों पर प्याज जैसी जरूरी सब्जी खरीदनी पड़ती है। इस साल अगस्त के महीने में टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। अब 2 सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में खबर आई कि किसानों ने सड़क पर टमाटर फेंक दिए क्योंकि उन्हें दाम नहीं मिले। एक तरफ आसमान छूती कीमतें, दूसरी तरफ लागत भी नहीं निकलने की स्थिति में फसल को फेंकने की मजबूरी। ये विसंगति एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज चर्चा प्याज की बढ़ती कीमतों की, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतें रुला रही है। प्याज की कीमत हर रोज लगभग 20 रुपए किलो की रफ्तार से बढ़ रही है और 80 रुपए किलो तक दाम पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसके 100 रुपए तक पहुंचने के आसार है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में ही कीमतों में दोगुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने निर्यात की न्यूनतम कीमतें $800 प्रति टन करके निर्यात को हतोत्साहित करने की कोशिश की है। फिर भी आने वाले सप्ताह में इसमें कमी होने की संभावना नहीं है, बल्कि कीमतें 100 के पार जा सकती है। कुछ महीने पहले तक टमाटर के चढ़े हुए दाम ने लोगों को ऐसे ही परेशान किया था। तब टमाटर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए थे। अब 3 दिन पहले फुटकर में प्याज की कीमतें 30 रुपए किलो तक थी, जो बढ़कर दिल्ली एनसीआर में 90 रुपए तक जा पहुंची है। आने वाले दिनों में प्याज के दाम और रुलाने की तैयारी में है। भोपाल सहित कई मंडियों में प्याज की कीमतें थोक में 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो खुदरा दुकानदारों से होते हुए खरीदारों तक पहुंचते हुए 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक जाती है। खाने में प्याज आज एक बहुत जरूरी सब्जी है, जिसके बिना लोगों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता है। अब जिस तरह से कीमतें आसमान छू रही है, उससे रसोई का बजट बिगड़ना तय है। प्याज का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होता है और इस बार मानसून की वजह से प्याज की फसल बड़े पैमाने पर खराब हुई है और उत्पादन में कमी हुई है। बाजार में इस वक्त प्याज की आपूर्ति कम हो रही है, जिसकी वजह से दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि मंडी विक्रेताओं का कहना है कि नवंबर-दिसंबर में पर्याप्त खेप पहुंच जाएगी, जिसके बाद कीमतों में भी गिरावट आने लगेगी। फिलहाल अगले सप्ताह 2 दाम में कमी आने की संभावना नहीं दिख रही है और कीमतें 100 से ऊपर जा सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट रोककर कीमतें नियंत्रित करने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्याजों के दाम लेके सर बहुत ज्यादा रेट बढ़ रहे हैं। पहले मतलब 1-1 किलो 2-2 किलो ले जाते थे, अब सोचना पड़ता है प्याज ले जाने के लिए 250 ग्राम 100 ग्राम इस तरीके से प्याज ले जानी पड़ती है। प्याज इस समय 80 रुपए किलो प्याज की रेट बढ़ रही है। 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं, कभी 50, कभी 60, कभी 80। आज 80 है। आज पता किया तो मालूम पड़ा कि प्याज के रेट 80 हो गए। पहले टमाटर 200 तक पहुंच गया, आज प्याज पहुंच गया 80। हर बार लगभग यही स्थिति होती है कि जिस चीज की कमी हो जाती है वो महंगी हो जाती है और जिस चीज की पैदावार ज्यादा हो जाती है वो सड़कों पर फेंकती है। वजह यह है कि स्टोरेज का ना होना। कई बार हमने बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े वादे करते हुए देखा है, आलू की फैक्ट्री लगा देना, टमाटर के लिए उद्योग बनाना या फिर इस तरह का इंडस्ट्री लगाना जिससे टमाटर की प्योरी बनाकर या पेस्ट बनाकर उसको बेचा जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके। कई सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर आकर सब ध्वस्त हो जाती हैं। लेकिन बात अगर प्याज की करें तो आप सभी जानते हैं कि अगर एक
महिला होने के नाते मैं आपको बताऊं तो प्याज के बगैर कोई सब्जी बनती नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं भी हो तो भी हम प्याज का मसाला बनाकर सब्जी बना लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सब्जी की क्वांटिटी कम हो तो मसाला बढ़ा लेते हैं। होता सब प्याज से ही है, लेकिन कई लोग प्याज नहीं खाते हैं। आपने को याद होगा हमारी वित्त मंत्री, उनका बयान कि मैं तो प्याज खाती नहीं। बहरहाल लेकिन प्याज अब महंगा हो गया है दोबारा से। जिन लोगों ने स्टोर किया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग रोज सब्जी खरीद कर अपने घर में रोज बनाते हैं उनके लिए ये आफत से कम नहीं है। 80 पहुंच गया है, 100 भी पहुंच जाएगा। शबाना मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ हाल है जनता का इस बढ़ती हुई प्याज की कीमतों को लेकर, और क्या कुछ व्यापारियों का कहना है कि एक वक्त था, कुछ समय पहले ही हमने जब सुना था कि प्याज को किसानों ने सड़कों पर फेंक दिया, फिर उसके बाद पता चला कीमतें बढ़ गई। टमाटर के समय भी यही हुआ था। अब व्यापारियों का क्या सोचना है? क्या वाकई ये कमी हुई है या स्टॉक कहीं और चला गया है? जी देखिए पारुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शादी के सीजन और त्यौहार के सीजन से पहले जिस तरीके से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं कि हालात ये हैं कि पिछले एक हफ्ते पहले जो प्याज की कीमत 30-40 रुपए थी वो अब 70 रुपए किलो पहुंच गई है। बड़ी बात ये है कि प्याज का जो पुराने प्याज है उसके आवक कम हो गए हैं, नए प्याज आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये रेट बढ़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। भैया थोड़ा आगे आएंगे आप, आपका नाम क्या भैया? आरिफ। थोड़ा और आगे आ जाइए। आरिफ नाम है जी। प्याज की कीमत अचानक से बढ़ गई, आप क्या देखते, कैसे, किस वजह? टाइम क्या है, नई प्याज आती थी मगर अब इस बार आई नहीं है, अभी चालू हो जाती थी। क्या ये प्याज ऐसा है कि ज्यादा छिल रहा है प्याज, तो सही नहीं आ रहा है। ये तो कम था इस टाइम 40 रुपए किलो था अगले संडे को, अब 80 रुपए किलो 70 रुपए किलो है। क्योंकि 70 रुपए को 60 रुपए को लेके आ रहे हैं तो 80-100 रुपए बिकना है। जब माल ही नहीं आएगा तो कीमत बढ़ना ही बढ़ना है। आगे भी रेट और बढ़ सकते हैं? बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, दोनों बातें। चीज आ जाएगी तो कम हो जाएगा, नहीं तो और बढ़ जाएगा। और नए प्याज का जो नया प्याज कब तक आएगा? अभी नया प्याज का तो कोई मौजूद ही नहीं है, अभी है ही नहीं, ये समझ लो आ ही नहीं रहा है। अभी महीना भर, 1 महीना मान के चलो। और जब तक नया प्याज नहीं आएगा तब तक पुराने प्याज की कीमत बढ़ती रहेगी मैम, वो तो बढ़नी है कोई भी चीज हो। जब तक नया प्याज नहीं आएगा तब तक जो पुराना प्याज है उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। हमारे पास यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद है। भैया थोड़ा आप आगे आएंगे क्या? भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब। दुकानदार है, प्याज के विक्रेता है। क्या कीमत है? अचानक लगातार ऐसे प्याज क्यों बढ़ गए? प्याज का कम आ रही है तो महंगी आ रही है, अभी थोक में आ रही है 65-70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। और बाकी सब्जियों का भी यही हाल है कि उनके रेट? नहीं, सब्जियां तो अभी कमी है, सब्जियां कमी है, बस प्याज का ही कीमत बढ़ गई है। बस प्याज की कीमत बढ़ रही है। यहाँ पर लोगों का कहना है जो पुरानी प्याज है वो कम मात्रा में बची है और नए प्याज अभी आने में समय लगेगा, जिसकी वजह से प्याज का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में बड़े बड़े त्योहार हैं, शादियों का भी सीजन आने वाला है, जिसकी वजह से प्याज जो है अब कम बची है, लोग ज्यादा खरीदे और नई प्याज जल्दी आ जाए, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों के घरों का बजट भी बिगड़ रहा है। खासकर महिलाओं को इससे खासा प्रभाव भी पड़ रहा है। बिल्कुल, घर की रसोई का बजट फिर से बिगड़ रहा है, क्योंकि जिस सब्जी का बजट 100 रुपये में से 50 रुपये महिलाएं निकालती थी, जिसमें टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया के साथ साथ प्याज भी होता था, लेकिन अब वो रोज का 50 रुपये 100 रुपये से भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्याज ही महंगा मिल रहा है। अब ऐसे में आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर जो निम्न तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है शबाना। और जब सब्जी मंडियों के हाल ये हैं, मैंने ये भी जानने की कोशिश आपसे की थी कि अगर आप अपने आसपास के जो व्यापारी हैं उनसे ये पता कर पाएँ कि जो प्याज है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं और स्टॉक, क्योंकि टमाटर के समय पर भी आरोप लगाए गए थे कि बड़े बड़े उद्योगों में टमाटर को स्टॉक कर लिया गया है या बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में टमाटर स्टॉक है, नहीं निकल पा रहा है, ये आरोप लगाए गए थे उस वक्त भी। प्याज को लेकर व्यापारियों में ऐसा कोई भ्रम तो नहीं है या इन्हीं के पास स्टॉक है, अब ये धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं? जी देखिए, हमने यहाँ पे उस बारे में बात करने की कोशिश कर लेते हैं। एक बार आप थोड़ा सा आगे आ जाइए भैया। अब प्याज का जो स्टोरेज है वो कहीं पे स्टॉक करके तो आप लोगों ने नहीं रखा, या धीरे धीरे करके प्याज निकाल रहे हैं? नहीं, प्याज अभी महंगी है, मतलब ये नासिक की आएगी तो कम हो जाएगा, ये 15 दिन के अंदर सर्दी पड़ेगी, कम रेट हो जाएगा। स्टोरेज तो नहीं है, लेकिन 15 दिन के अंदर जो सर्दी पड़ेगी उसके बाद दुकानदारों का कहना है कि रेट कम हो जाएगा। बिल्कुल, बारिश से पहले ही ये कहा जाता है कि प्याज इकट्ठा खरीद कर रख लीजिए, वरना बारिश में महंगा हो जाता है, क्योंकि पानी लगने से प्याज गलता ही है। और इतर हम देखें तो अब सर्दियों का सीज़न है, इस टाइम पर प्याज का महंगे होने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन इस सीज़न में भी प्याज महंगा हो रहा है। जाहिर सी बात है, अब लोगों का जो मानना है कि
प्याज नया आएगा तब तक जो भी प्याज कम हो गया है वो महंगा मिलेगा। अलग अलग तरह के जवाब है। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी देने के लिए और लोगों से बातचीत भी करने के लिए। देखिए, महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां साल में 3 बार प्याज की फसल होती है और यहां पर भी प्याज के उत्पादन से देश में प्याज की कीमतें तय होती हैं, महाराष्ट्र जैसा स्टेट। लेकिन खरीफ के बाद रबी सीजन में इसकी पैदावार होती है, ये भी बताया जाता है। नासिक में प्याज काफ़ी सस्ता मिलता है और अलग अलग जगहों पर भी प्याज पहुंचता है। लेकिन स्थिति अगर उसके तरह हम देखें मध्य प्रदेश की, तो ये है कि फिलहाल प्याज महंगा हो गया है और कुछ दिन बाद ये 100 तक भी जाएगा, ये व्यापारी बता रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर प्याज की क्या स्थिति है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट से तो यही खबरें आ रही हैं कि प्याज महंगा हो गया है। सोनू, आपके स्टेट में प्याज को लेकर क्या खबर? देखिए, एक रोज पहले से ही यहाँ के दामों में इजाफा हुआ है। जो प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, इस प्याज के रेट के बढ़ने ने लोगों की परेशानी भी साथ में बढ़ा दी है। और जो मंडी परिषद के लोग हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि रेट नहीं बढ़ने दिए जाएंगे और जो इंतजामात हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो प्याज बाहरी क्षेत्र से आने वाला प्याज है, जब तक नई खेप नहीं आ जाती है तब तक जो बड़े व्यापारी हैं, कई बार स्टॉकेज जो कर लेते हैं, उनके स्टॉक पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साफ तौर पर यह भी फोकस किया जा रहा है कि लोगों को परेशानी ना हो। तो सरकार के स्तर पर, मंडी परिषद के स्तर पर ये प्रयास जो किए जा रहे हैं और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो नए प्याज की जो उपज है वो जल्द पहुंच जाए। तो ऐसे में क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पर रेट बढ़ते हुए, और कुछ इलाकों में रेट बढ़े हैं, हालांकि कुछ इलाकों में अभी पर्वतीय क्षेत्र में उतने रेटों में इजाफा नहीं हुआ है, जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, अगर हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जो मंडी परिषद से जुड़े पदाधिकारी हैं वो साफ तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि जो प्याज के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में क्या प्याज के रेट में ज्यादा इजाफा हो पाएगा या फिर इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा और व्यापारियों पर जो पैनी नजर है वो रखी जाएगी। बिल्कुल देखना होगा आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो प्याज की कीमत 80 रुपए तक पहुंच चुकी है। शतक लगाने वाला है ये प्याज, अगर आप इसकी बढ़ती हुई कीमतों का आंकलन करें तो। और इस साल महाराष्ट्र में भी प्याज कम पैदा हुआ है और भारी बारिश के कारण कई जगहों पर फसलें तबाह हुई। ये भी एक कारण है कि जो इस सीजन में आने वाला प्याज था वो भी लेट हुआ है। और प्याज की जो खेती है उसको लेकर भी लोगों ने ये बताया कि पहले प्याज फेंका भी गया है, तो जो फेंका गया प्याज था वो क्यों फेंका गया था, और अब जो प्याज महंगा हो गया है वो कमी हो गई है। यानी पहले तो ये माना जाए कि फेंका इसलिए गया क्योंकि जो प्याज की आवक है वो ज़्यादा हो गई या किसानों को उनका सही मूल्य नहीं मिल पाया, और अब जब प्याज महंगी हो रही है तो क्या ये माना जाए कि पैदावार कम हो गई, इस वक्त किसानों के प्याज खरीदने वाला कोई नहीं था। कई तरह के सवालात हैं जो इस वक्त हैं मौजूद। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रायपुर में किस तरह से प्याज का भाव इस वक्त है और सब्जी मंडियों में व्यापारियों के खरीदारों के क्या हाल हैं, खासतौर पर महिलाएं? प्याज के दाम जैसे ही बढ़ते हैं महिलाओं का बजट बिगड़ जाता है, घर का बजट बिगड़ जाता है, रसोई का बजट बिगड़ जाता है। तो क्या कुछ प्याज के हाल हैं, कितने रो रहे हैं और कितने हंस रहे हैं? जी बिल्कुल पारुल, जिस तरीके से देख सकते थे कि लगातार जो है टमाटर के दाम जो है बढ़ रहे थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि प्याज भी लोगों को रुलाने लगा है। देख सकते हैं कि अभी हम जहां पर खड़े वहां पर भी 2 किस्म के प्याज यहां पर रखे हुए हैं। एक जो है 70 रुपए किलो चल रहे हैं और दूसरे 60 रुपए किलो चल रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार दामों में जो उछाल है वो चल रहा है। साथ ही में यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग भी उनसे बात करेंगे, जिस तरीके से लगातार प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। बेसिक एलिमेंट्स होते हैं प्याज, टमाटर, आलू, और अगर ये तीनों के दाम लगातार बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हमारे साथ यहाँ पर एक अम्मा जुड़ी हुई है। मैम, लगातार प्याज के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ असर दिखता है? हमने देखा है कि ये प्याज का भाव और बढ़ेगा, उससे जो सब्जी लेते हैं उसमें दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि प्याज का भाव बढ़ रहा है। महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है
महिलाएं घर का बजट देखती हैं। और जिस तरीके से पिछले महीने देखा कि टमाटर के दाम एकदम बढ़ गए थे, 100 रुपए से भी पार जाने वाले थे, और अब देख सकते प्याज भी जो है उसके दाम भी शतक लगाने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो सभी सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। टमाटर पहले 200 रुपए बिका, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मुझे लगता है चुनाव आने वाला है और किसान के पास टमाटर की बहुत ज्यादा होने लगी है वृद्धि, इसलिए टमाटर अब कम होने लगा। तो जो बजट है वो अब मिडिल क्लास हो चाहे हाई क्लास हो, सब्जी तो सबको लेनी पड़ती है, तो फर्क पड़ता है। जी, तो जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर एक महिला जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो है घरों का बजट हिल जाता है एक सब्जी का दाम बढ़ने से, तो यहाँ पर हमारे साथ विक्रेता जो है वो भी जुड़े हुए हैं। भैया आपसे बात करना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? जी, तो लगातार जो है प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं कि अभी जो है 70 रुपए किलो रायपुर राजधानी में चल रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों बढ़ रहा है दाम और मंडी से आप कितने रेट में लेते हैं और क्या कुछ नुकसान आपको होता है या फायदा होता है? अभी कुछ कमाई हुआ नहीं है, बराबर है। प्याज अभी महंगाई खरीदी पड़ रहा है, 58-60 रुपये किलो के आसपास खरीदी हो जा रहा है। 60 रुपये किलो बेचे, 70 रुपये केजी बेचना पड़ जा रहा है प्याज किलर में। मंडी की क्या हालात है अगर बात करें तो लगातार वहाँ पर भी दाम जो है बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से जो है आपको महंगा पड़ता है? अभी आवक की कमी है प्याज की बाहर से, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। प्याज की आवक कम है, वजह यही है कि जो आम उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसे भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है ना चाहते हुए। प्याज से अगर हम जोड़कर देखें तो जाहिर है 70 रुपए है और इत्मीनान रखिए ये कीमत और भी बढ़ेगी क्योंकि नया प्याज फिलहाल अभी लेट आएगा, ये बताया जा रहा है। और करिश्मा, हमने इसको लेकर भी कई बार चर्चा की है, टमाटर को लेकर भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये पता चल रहा था कि जो खेती है प्याज टमाटर की आवक तो थी, लेकिन मौसम की वजह से वो टमाटर खराब हुआ और फसल खराब हुआ। और उसके बाद प्याज को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा प्याज आता है और वहां पर भी जो जब हमने देखा कि खेती का समय था, जब प्याज बोना था या फसल जब कटनी होती है, जो सीजन ने गड़बड़ की है उसकी वजह से भी न केवल किसान प्रभावित हुआ और उसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी चेन है, उसमें गड़बड़ हो गई है। और ये भी हो सकता है आने वाले समय में और भी चीजों को महंगा होता वो देखें। करिश्मा जी बिल्कुल पारुल, जिस तरीके से हमने पहले भी बात की क्लाइमेटिक चेंज के बारे में, अगर क्लाइमेटिक चेंज होता है तो उससे सब्जियों पर तो असर पड़ता है, किसानों पर भी असर पड़ता है, आम जनता पर भी भारी असर पड़ता है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है तो खेती किसानी में काफी ज्यादा असर पड़ता है, जिसके बाद देख सकते हैं कि कई सब्जियों के दाम जो है काफी ज्यादा उछाल पर पहुंच जाते हैं, तो कई के दाम काफी ज्यादा गिर जाते हैं। जिस तरीके से हमने टमाटर की बात की तो टमाटर 200 रुपए किलो तक हमने देखा, अब अगर प्याज की बात करें तो उसके दाम भी शतक लगाने वाले। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से होता है तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फसलों पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, कई फसलें ज्यादातर खराब हो जाती है जिसकी वजह से जो है उनके दाम बढ़ते हैं। प्याज की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से जो है महाराष्ट्र के मार्केट से जो है प्याज के रेट का बेंचमार्क सेट होता है, तो वहां पर भी देख सकते हैं कि 50% तक जो है उछाल प्याज के दामों पर आया है और 15% भी देख सकते हैं कि लगातार उछाल अभी आना बाकी है। माना जा रहा है कि नवंबर तक, अभी दिवाली काफी करीब है और कई सारे फेस्टिवल्स भी अभी आने वाले हैं। फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं, घर पे भी होते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों की काफी ज्यादा डिमांड होती है। और अब हो सकता है कि इन्हीं डिमांडों के चलते प्याज के जो दाम है और ज्यादा बढ़ जाए और प्याज के दाम 100 रुपए किलो से भी ज्यादा बिके। बात करें रायपुर राजधानी की तो अभी केवल 70 रुपए किलो जो है यहाँ पर दाम चल रहा है, हर मार्केट में जो है यही दाम चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके देख सकते हैं जिस तरीके से फेस्टिव सीजन करीब आ रहा है तो हो सकता है प्याज के दाम और ज्यादा बढ़ जाए और आर्थिक स्थिति जो है मिडिल क्लास फैमिली की, उनका पूरा बजट भी जो है बिल्कुल आने वाला समय अगर इसी तरह से प्याज बढ़ती रही तो हमने देखा है कि 100 से भी ऊपर प्याज बिका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। तो देखिए अक्टूबर महीने में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी वहीं से ही शुरू हो गया था कि हो सकता है आने वाले समय में प्याज की कीमतों में इजाफा हो, लेकिन वो भी समय याद कीजिए जब हमने ये भी खबरें आपको दिखाई हैं कि किसानों ने अपनी प्याज सड़कों पर फेंकी हैं क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिल रहा था और उनका ये कहना था कि अगर हम इसको लोड करके कहीं और लेके भी जाते हैं और वहां पर भी नहीं बिकता है प्याज तो दिक्कत ये हो जाएगी कि जो लागत है उनकी, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो उल्टा उनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा। तो टमाटर के समय पर भी टमाटर फेंका था और प्याज के समय पर भी प्याज फेंका था। तो सवाल ये है कि अब प्याज की आवक कम हो गई है, आवक कम क्यों हुई है?
अगर प्याज इतना था कि किसानों को फेंकना पड़ा, खरीदारी नहीं हो पा रही थी, खरीदने वाला बहुत कम लोग थे प्याज को, अगर किसानों ने फेंका है तो ये सवाल तो उठता, ये बनता ये कि उस वक्त प्याज फेंका था तो यानी प्याज की आवक अच्छी थी, और अब ये खबरें आ रही हैं कि प्याज की आवक उतनी नहीं है, प्याज की पैदावार अच्छी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र और इन जगहों से ये भी खबरें निकल कर आई इस बार जितनी प्याज होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके स्टेट में क्या है प्याज के हाल, कितने भाव में बिक रहा है और व्यापारियों का इस पर क्या कहना है? देखिए, प्याज की बात अगर करें तो यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में प्याज का सीजन नहीं चल रहा है। प्याज का सीजन अब शुरू हुआ है, यानी नवंबर से हरी प्याज की बुआई शुरू हो चुकी है। नवंबर के बता रहे हैं जो किसान है जो प्याज के, उनका कहना है कि नवंबर के लास्ट तक ही प्याज मार्केट में आने लगेगा। और जब वो प्याज जो सीजनल प्याज है, यूपी का जो प्याज जब खुद मार्केट में आने लगेगा यहाँ का, तब प्याज के दाम गिरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी प्याज के दाम बताया जा रहा है कि प्याज के दाम अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि प्याज जो है अभी बाहर से आ रहा, महाराष्ट्र से आ रहा, महाराष्ट्र के कई जिलों से आ रहा, चाहे नासिक की बात करें या कोई भी जिले हैं वहां से आ रहा। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन समय तमाम जो खर्च होता है उसको मिला के ही जब उसके जो आड़ती होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, पूरा खर्च निकालना होता है। तो ऐसे में स्वतः ही प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन आज मौजूदा वक्त की बात करें, आज की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ की जो मंडी है, चाहे आलमबाग मंडी की बात करें या दुबग्गा मंडी की बात करें, तो यहाँ पर प्याज के दाम 25 रुपए किलो जो थोक में है, 25 से 30 रुपए किलो में अच्छे प्याज के प्याज मिल रहे हैं। लेकिन वहीं से जब प्याज के जब आता है, जो व्यापारी जो फुटकर में बेचता है, वही प्याज जो 30 रुपए या 25 रुपए किलो मार्केट जो थोक बाजार से लेके आ रहा है, वो फुटकर में बेच रहा है 60 रुपए में। यानी जाहिर सी बात है प्याज में यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है। और सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर प्याज के दामों पर जिला प्रशासन अगर उसकी देख रेख करना शुरू कर दे, तो जितना जो व्यापारी है जिस तरह से वो घालमेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, वो ना हो। क्योंकि आज के जो मौजूदा वक्त है, जो आज के दाम, मैंने जब मंडी में गया, मैंने पता किया वहां पर 25 से 30 रुपए किलो मंडी में है, जो थोक के हैं। ऐसे में जो फुटकर व्यापारी है वहां से ले जा रहे हैं और 60 रुपए में बेच रहे हैं। खुद जो कस्टमर है उनका खुद कहना है कि जब थोक में जब प्याज 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा है, ऐसे में 60 रुपए प्याज कैसे मिल रहा है? तो जाहिर सी बात है जिला प्रशासन की यहाँ पर जिला प्रशासन को देख नहीं रहा है। जिला प्रशासन अगर सख्ती कर ले तो प्याज के दाम जिस तरह से बाजार में थोक बाजार में मिल रहे हैं, उसी तरह से फुटकर में ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 रुपए किलो हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्याज यहाँ पर 60 रुपए किलो हो गए हैं, और प्याज जो थाली से प्याज गायब हो गया, प्याज के विकल्प के तौर पे गाजर, उसमें मूली गाजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बात यहाँ साफ है कि प्याज में अभी जो बाजार है, जो थोक बाजार है, यहाँ पे प्याज के दाम अभी आसमान नहीं छू रहे। लेकिन जो आड़ती है, जो व्यापारी है, जो प्याज के बने हुए हैं, उनका साफ कहना है कि अभी प्याज के दाम अभी बढ़ेंगे। नवंबर तक के लास्ट तक ये प्याज के दाम और बढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है, जब थोक बाजार में प्याज के दाम बढ़ेंगे तो जो फुटकर व्यापारी हैं वो भी वहां पर भी दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन आपने जिक्र किया कालाबाजारी का, अनूप, जाहिर सी बात है तो स्टॉक करके रखा होगा प्याज, तभी तो ये कालाबाजारी कर पा रहे हैं, और इस पर प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। कहा कि आज मैंने जब पता किया, जो बाजारों में, जो थोक बाजारों में, वहां पे 25 से 30 रुपए किलो वहां पर प्याज मिल रहे हैं। लेकिन वही फुटकर व्यापारी है, वो वहां से प्याज तो ले जा रहा है 25 से 30 रुपए किलो में, लेकिन बेच रहा है वो 60 रुपए किलो में, जो फुटकर व्यापारी है। तो ऐसे में वो प्याज जाहिर सी बात है वो कालाबाजारी कर रहा है, या तो पहले से उसके पास थे, या जो लेके जा रहा है 25 से 30 रुपए किलो में, उसके भी वो उसे दामों में बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप। ये धारणा है, और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हम जब ठेले से सब्जी खरीदते हैं और आसपास की मंडियों से खरीदते हैं, और फिर मेन मंडी में जाकर जब हम उसी चीज को खरीदते हैं, तो दामों में काफी अंतर मिलता है। यही अनूप भी बता रहे थे कि जब मंडियों में जाइए तो वहां पर 25-30 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, और फिर फुटकर मार्केट से, आसपास के मार्केट से, ठेले वाले से खरीदिए तो वही प्याज आपको 60-70 रुपए का मिल रहा है। इतना ज्यादा जो मुनाफा है वो अगर फुटकर विक्रेता कमा रहा है, या फिर दुकानदार जो मंडी से लेकर आ रहा है, तो उस पर प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ये तो बात थी उत्तर प्रदेश की। छत्तीसगढ़ के हाल भी अलग है और मध्य प्रदेश के हाल भी अलग है। उत्तराखंड को भी लेकर हमने आपको रिपोर्ट बताई, मेरे सहयोगी जो जुड़े थे उन्होंने बताया। जाहिर है प्याज को लेकर अब जो लोगों का कहना है, व्यापारियों का मानना है कि आवक कम हो चुकी है, जब तक नया प्याज नहीं आता है तब तक इस प्याज के रेट यूं ही बढ़ते रहेंगे। तो महंगाई की मार अभी भी है, और प्याज के रास्ते ही आपके जेब पर डाका डाल रहे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।